वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम देखेंगे बायोलॉजी के कुछ प्रश्न हैं। बायोलॉजी के कुछ प्रश्न हैं जिसको हम रिवाइज करेंगे, जो कि पेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन खाली स्थान का मुख्य घटक है। आंसर बताएं इसका क्या है। तो आंसर है इसमें आपका लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं वो रोगाणुओं से लड़ने का काम करती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं ये O2 का परिवहन जो है, ऑक्सीजन पूरे शरीर में ऑक्सीजन का स्थानांतरण जो है इसका हीमोग्लोबिन का अहम रोल है। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं इसी से ऐड है। करेक्ट आंसर है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है और ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को हमारी शरीर में जो है ले जाता है और और जो है इन्हें लाल रंग भी देता है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग भी होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव का वैज्ञानिक नाम। बहुत ही थका प्रश्न है, आप पढ़ते चले आ रहे हैं। होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा मानव का वैज्ञानिक नाम। लाल सड़ांध या रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है। काफी बार पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये गन्ना जो है, गन्ने में ये रोग होता है। ठीक है, रेड रॉट जो बीमारी है वो फंगस ग्लोमेरेला क्यूकेमेनेसिस के द्वारा होती है। रेड रॉट जो है ये गन्ने में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया, बताएं। R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया। अगला प्रश्न है हमारा, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। टिश्यू कहते हैं। एक ग्रुप है और एक जैसी कोशिकाएं हैं। ठीक है, और कोई काम वो कर रही हैं तो ऐसी कोशिकाएं जो हैं उनका जो ग्रुप है वो टिश्यू या ऊतक कहलाता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ पार्टिकुलर टास्क इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेन क्या है आपका, अंग क्या है। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऊतकों का जो समूह है वो अंग कहलाता है। हाथ पैर ये सब ऊतकों का समूह है और कोशिकाओं का जो समूह है वो ऊतक कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जमे हुए भोजन की खोज किसने की। जमे हुए भोजन की खोज की थी क्लारेंस बर्ट्सआय ने। ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर सही। क्लारेंस बर्ट्सआय ने जमे हुए भोजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। तो इसके जो रंध्र होते हैं, स्टिग्मा जो होता है वो हमें क्या देता है, केसर देता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। बहुत ही थका प्रश्न। विटामिन डी जो है सूर्य के किरणों से प्राप्त होता है। ठीक है, और विटामिन डी जो है इसको हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और बहुत तेजी से ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, विटामिन डी जो है जरूर लेना चाहिए, थोड़ी देर के लिए धूप में जाना आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो त्वचा से संबंधित रोग होने की संभावना है। विटामिन डी जरूर लें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया होता है। लोहा की कमी से एनीमिया होता है भाई, आप सभी जानते हैं। एनीमिया रक्त की कमी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। मेलेनिन। यही हमारी त्वचा को काला करता है, हम काले दिखते हैं, सांवले दिखते हैं। जिसके में मेलेनिन कम होता है वो गोरा होता है। ठीक है ना। तो मेलेनिन जो है वो ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है बनाया जाता है अमीनो अम्ल।
ठीक है, अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण से ये जो है मेलेनिन प्राप्त होता है। ठीक है, पॉलीमेराइजेशन के बाद अगला प्रश्न है, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? जाइलम जो है वो भोजन और पानी दोनों को ले जाता है भाई। जाइलम भोजन और पानी दोनों को पूरे शरीर में जो है पहुंचाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बहुत ही ठका क्वेश्चन, फीमर। फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, हमने तो प्रैक्टिकल भी किया है हाई स्कूल में, मेढक को पकड़ा, ऑपरेशन किया, हड्डियां उबाली, एक एक हड्डी का जो है निराकरण किया, बहुत ही गंदा काम। तो फीमर जो है अब पता चल रहा है ठीक नहीं किया था। फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है। राना टिग्रीना जो है उसका वैज्ञानिक नाम है, टोड नहीं, वो जो भारतीय मेढक होता है। और उसका ही क्यों हम आकलन कर मतलब उसका ही क्यों हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसका ही हम क्यों वो करते हैं, जांच करते हैं, क्योंकि उसकी जो शरीर की संरचना है वो मनुष्य की संरचना से मिलती है, इसीलिए हम उसके साथ ऐसी दुर्घटना करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है? इसमें आंसर है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस तीसरा आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो आंसर है पर्णपाती वृक्ष। ठीक है, डेसिडुअस ट्रीज। पर्णपाती वृक्ष जो है वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? बहुत कमीना ये वो है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव मेरा है, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपेंट्स, सबसे ये ले सकता। एंड टाइप ओ नेगेटिव ग्रुप ब्लड आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, और ओ वर्ग समूह जो है सबको दे सकता। ठीक है, ए प्लस सबको ले सकता है और ओ प्लस सबको दे सकता है। सर्वदाता है, ये सर्वग्राही है, ए बी प्लस। अगला प्रश्न है आपका, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की है? आंसर है आपका फिलिपो पैक्नी। फिलिपो पैक्नी पहला ऑप्शन सही है, इन्होंने हैजा के रोगाणु की खोज की है। पटटिकाणु या प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं हम इसका अदर नेम। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? अभी पढ़ा हमने आपका ओ। ओ ओ जो है, ओ माइनस जो है सर्वदाता कहलाता है। अगला है हमारा, पौधे की किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? भाई बार्क से, छाल से। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूएनहॉक ने की थी। ये सब छोटे छोटे प्रश्न पेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसका कलेक्शन किया। ज्यादा हाई लेवल के पेट के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। कट ऑफ जो है इसकी बहुत हाई जाएगी, बच के रहें आप। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका का पावर हाउस, है ना, या कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही थका क्वेश्चन, पढ़ते चले आ रहे हैं। सूत्र कणिका हिंदी में जो है कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह है, ग्रह नहीं, शक्ति गृह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? सब जानते होंगे, विटामिन ए के कारण जो है रतौंधी रोग हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ, हम जितने भी प्राणी हैं उनको संघ में बांटा गया है, तो एक जो सबसे बड़ा संघ है आपका वो है आपका आर्थ्रोपोडा। दूसरा नंबर का पूछा है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ आपका क्या है? मोलस्का, फाइलम मोलस्का। ठीक है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। सब अगला प्रश्न है,
सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? जाइलम तत्व जो सबसे पहले बनता है उसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। ठीक है, फिर बाद में बनने वाले को मेटाजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम पहले वाले को, फिर बाद में जो बनता है जाइलम तत्व उसको हम मेटाजाइलम कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन क्या है भैया? इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन जो है वो अग्न्याशय पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और वो बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल रखता है। कार्बोहाइड्रेट से जो है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट से जो है वो ग्लूकोज को कवर करता है। ठीक है, जो हम एनर्जी के लिए जो भी खाते हैं उससे जो है इंसुलिन पैनक्रियाज जो है वो उसका ये काम है कि शुगर लेवल को बैलेंस रखे। इंसुलिन का ये काम है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? बहुत ही आसान प्रश्न है, लीवर, जिगर, यकृत। यकृत जो है ये विशालतम ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे लंबी हड्डी आपने पढ़ा फीमर। पुरुषों में वाक तंतु लगभग कितने लंबे होते हैं? पुरुषों में वाक तंतु लगभग कितने लंबे होते हैं? ये होते हैं आपके 20 mm, 20 मिलीमीटर। 17 mm से लेकर 25 mm तक होते हैं। ठीक है, और फीमेल का जो है 12.5 से 17.5 तक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है एवरेज 20 दिया गया है, 20। ठीक है, तो 17 से 25 होते हैं लंबाई में, और 12.5 से महिलाओं का 12.5 17.5 होता है। अगला प्रश्न है, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कौन सा साइंस है? कवक विज्ञान, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फफूंद या कवक विज्ञान को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ये सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, एक पौधे की कोशिका की जो दीवार है उसकी लेयर में ये होती है। ठीक है, सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो, सॉरी, पादप कोशिका जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया है विलेम एंथोवन। विलेम एंथोवन जी ने कार्डियोग्राम ईसीजी का आविष्कार किया। दोस्त, फिनिश हो गई आपकी आज की क्विज। और अभी इसके पहले रसायन का जो है मैं पढ़ा रहा था, तो लास्ट में लैपटॉप जो है डिस्चार्ज हो गया और अचानक बंद हो गया, तो 3-4 क्वेश्चन रह गए थे। चलिए हम कल आपको रसायन विज्ञान की एक और वीडियो प्रदान करते हैं, और इसके अलावा हम आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक वीडियो, और कोशिश करूंगा कि अप्रैल, वैसे करंट अफेयर मैंने आज जो प्रोवाइड कराया है थोड़ा ही हो पाया है, ज़्यादा मैं चाह रहा था मार्च अप्रैल का, तो मैं फिर से जो है थोड़ा अप्रैल का करंट अफेयर उसमें फिर से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो मार्च का ही शायद हो पाया था। मिलते हैं हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।